मैं अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया अतिथियों का स्वागत करें। ये अपने आप लोग मंच पर नहीं आए, ये हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, अन्यथा आपको किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े तो फिर आपको ठीक नहीं लगेगा। अब हमारे तपन भौमिक जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्री महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत उनका स्वागत करेंगे। माननीय गहलोत जी का क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर कर्नाटक के राज्यपाल माननीय थावरचंद जी गहलोत पधारे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनको ताम्रपत्र भी भेंट करेंगे। ये हम सबका सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत साहब उपस्थित हैं। होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी। साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह से उनका स्वागत कर रहे हैं। माननीय कैलाश सोनी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका श्री तपन भौमिक जी स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो आज इतना लोकतंत्र सेनानियों का संगठन है वो श्री कैलाश सोनी जी की अथक परिश्रम का फल है। उधर से ले आइए ना, अरे वहीं से इतना चक्कर लगा क्यों आते हैं, वहीं चले आइएगा। माननीय श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं और प्रदेश के संगठन के शिल्पी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया तालियां बजाकर स्वागत करें ताकि लगे कि आप भी उस अभिनंदन में शामिल हैं। माननीय मेघराज जी हमारे वरिष्ठ शिल्पी हैं। माननीय मेघराज जी हमारे वरिष्ठ शिल्पी हैं। मेघराज जी जैन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जगाई गई जल संरक्षण की अलख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जन सरोकार का अभियान बना दिया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 30 मार्च गुड़ी पड़वा से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में हजारों खेत तालाब बनाने के साथ
कुएं रिचार्ज करने का कार्य लगातार हो रहा है। नदियों, तालाबों के घाट, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्टॉप डैम, पर्कोलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, जल चौपाल और पौधरोपण भी इस अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। आइए इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने। श्री गौतम टेटवाल जी का भी माननीय श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं। कृपया तालियां बजाते रहें तो आप सब इस स्वागत और अभिनंदन में शामिल हो जाएंगे। श्री सबनानी जी का गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं श्री तपन जी। और विधायक महोदय श्री सबनानी जी तपन जी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सेनानियों के लिए वो अथक परिश्रम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आप सब तालियां तो बजाएं भाई, ऐसा लगता नहीं कि हाल में लोग इतने ज्यादा लोग उपस्थित हैं। 1500 की संख्या में तालियां बहुत कम बज रही हैं। श्री गौतम टेटवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन जी, महापौर श्रीमती मालती राय, उनका स्वागत करेंगे। पहले प्रथम महापौर, उसके बाद सांसद। प्रथम महापौर, उसके बाद सांसद। तालियां बजाइएगा कृपया महापौर के लिए। भोपाल नगर में जो आप व्यवस्था देख रहे हैं अच्छी अच्छी, वो महापौर जी की वजह से है। और श्री आलोक शर्मा जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, और ये अभी इनके कार्यकाल में आप देखिएगा भोपाल एकदम अलग तरह का शहर दिखेगा। श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे विधायक हैं भोपाल से, उनका स्वागत श्री तपन जी कर रहे हैं। तालियां बजाते रहिएगा। भोपाल की खूबसूरती में सारे जितने विधायक हैं उनका बहुत अत्यधिक योगदान है। भोपाल की कोलार जो रोड है उसके जो शिल्पी हैं वो श्री रामेश्वर शर्मा जी हैं। वहाँ सड़क बनने से आज वहाँ की कीमतें चौगुनी कीमतें हो गई हैं। इसका श्रेय केवल रामेश्वर शर्मा जी को जाता है। श्री अजय बिश्नोई जी हमारे लोकतंत्र सेनानी ही हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। हमारे सभी कार्यक्रमों में अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी संस्कृति विभाग की टीम से, कृपया वंदे मातरम गायन करें। और सबसे आग्रह है कि कृपया सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
सुकृतोत्तरा पुलकितयमनि पुल्लकुसुमिता द्रवदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदाकरणां वन्दे मातरं 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब माननीय तपन भौमिक जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया है। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया शाब्दिक रूप से भी उनका अभिनंदन करें। श्री तपन जी। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से याबर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। इसी घोष वाक्य को लेकर मंच के सामने बैठे हुए सारे लोग और मंच पे बैठे हुए मेरे सारे लोग केवल एक ही चीज़ चाहते हैं, हे भारत माता तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। प्रत्येक वर्ष के अनुसार मध्य प्रदेश की पावन धरती और भोपाल की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री निवास पर आज प्रदेश के कोने कोने से आए हुए समस्त लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवार, उनके साथी सहयोगी, उनके नाते पोती सभी लोगों का मैं लोकतंत्र संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, ये कार्यक्रम गत 11 वर्षों से सतत रूप से इसी स्थान पर, इसी मंच पर और लगभग सारे आप लोगों के सामने ये कार्यक्रम होता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने पिछले वर्ष भी हम सबको बुला करके यहाँ सम्मान किया, इस वर्ष भी सम्मान कर रहे हैं और अगले वर्ष भी करेंगे, इसलिए बहुत बहुत जोर से ताली बजाओ, जोर से तालियों के गड़गड़ाहट। और मोहन जी को मैं संपूर्ण लोकतंत्र सेनानियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बल्कि लोकतंत्र सेनानी तो इनको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको यश कीर्ति मिले और इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में और हम सबके ऊपर आपका हाथ रहे। बंधुओं, पिछले वर्ष मैंने मोहन जी का बहुत विस्तार से आप सब लोगों के सामने और उनका परिचय कराया था। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए केवल मंच में जो लोग हैं उनका संक्षिप्त परिचय कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मंच में जो लोग हैं इनका परिचय कराना बड़ा कठिन है, क्योंकि इनका जीवन बड़ा दीर्घ है, काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मोहन जी यादव की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। मोहन जी यादव उज्जैन के मूल निवासी हैं, बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ के स्वयंसेवक रहते हुए विद्या अध्ययन के काल में जब आप MSc में थे, उस समय आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय के साथ साथ पूरे प्रदेश के मंत्री रहे। महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में कई दायित्वों का आपने निर्वहन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित होने के बाद आपने उज्जैन महानगर में कार्यवाह का दायित्व का निर्वहन किया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी में 1998 में और आप भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री के रूप में आपने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। अनेक दायित्व पदों में रहते हुए मोहन जी सर्वप्रथम उज्जैन विकास प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष बने। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। उसके बाद लगातार 3 बार विधायक रहे। मध्य प्रदेश शासन में गत कार्यकाल में, गत से शिवराज जी के मंत्रिमंडल में आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे। और आज हम सबका सौभाग्य है कि उज्जैन का एक छोटा सा स्वयंसेवक आज मध्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके बाजू में बैठे माननीय थावर चंद जी गहलोत, ये वो नाम है जो शून्य से शिखर में पहुंचे। 40 साल से तो मैं ही जानता हूं। शून्य से शिखर पे पहुंचे, नागदा में एक मजदूर के रूप में, और बिरला जी की फैक्ट्री में आपने काम प्रारंभ किया। आपके काम से प्रसन्न होकर कंपनी ने देश के अनेक जगहों पे इनको भेजा। आप
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह रहे। उसी समय 1977 में आप जेल गए, जेल से वापिस आए, उनको भाजपा से टिकट, उस समय जनता पार्टी से टिकट मिला, पर आप चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद संघ के दायित्व से निवृत्त होकर के और आपने भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ किया। मैं मंच को और मंच के सामने एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थावरचंद जी वो शख्सियत है जो रहते तो नागदा में थे और जिलाध्यक्ष बने रतलाम में। क्या मोहन जी, कोई रतलाम में मिला नहीं तो आपको जिलाध्यक्ष बना दिया, और थावरचंद जी जिलाध्यक्ष रहे। आप विधायक रहे, सर्वश्रेष्ठ विधायक का आपको खिताब मिला। मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में, पंचायत राज्य मंत्री। उसके बाद सांसद रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार सांसद रहे। भारत सरकार में आप मंत्री रहे, सामाजिक न्याय मंत्री, और वर्तमान में आप अब शाजापुर और देवास मिलाकर के जो संसदीय क्षेत्र हैं उससे सांसद थे। आज कर्नाटक में, और आप महामहिम राज्यपाल हैं, और मीसाबंदी होने के कारण हमको गर्व है। थावरचंद जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी, आप मूल निवासी भिंड के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्यकाल से स्वयंसेवक। आप अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे, प्राध्यापक के बाद आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए और प्रांत कार्यवाह, उसके बाद प्रांत प्रचारक, मध्य भारत क्षेत्र के, मध्य भारत के प्रांत प्रचारक के बाद क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख से चलकर फिर बने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री। प्रदेश संगठन महामंत्री के बाद आप राज्यसभा के सांसद रहे, महाराष्ट्र के आप प्रभारी रहे। तत्पश्चात आप 2 राज्यों में और महामहिम राज्यपाल रहे। पंजाब और हरियाणा, ये 2 राज्य मिलाकर एक बार रहे। उसके बाद त्रिपुरा में आप राज्यपाल रहे। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक श्री अशोक जी पांडे साहब, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भी मीसा में बंद थे, आपके ऊपर भी अत्याचार हुआ, लेकिन देखो भाग्य की क्या परिणति, जो व्यक्ति मीसा में था वही आगे जाके न्यायाधीश बन गया, और आप न्यायाधीश के रूप में काफ़ी वर्षों तक आपने काम किया। वर्तमान में आप मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक हैं। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैलाश सोनी, ये वो नाम है जिसने करेली में इस संगठन की स्थापना की थी मेरे साथ, मेघराज जी के साथ। मेघराज जी हमारे संरक्षक हैं। उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि ये जो लोकतंत्र सेनानी संघ है, ये भिखारियों का संगठन नहीं है, ये मांगने वाले संगठन नहीं है। इन्होंने तो पूरे देश को दिया, इसलिए मांगने का संगठन नहीं है, ये तो राष्ट्र भक्तों का संगठन है। ऐसे हमारे कैलाश जी सोनी राज्यसभा सदस्य रहे, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। अब मैं, हमारे बीच में कृष्णा गौर जी हैं, आप गोविंदपुरा से विधायक हैं और साथ ही मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं। उन्हीं के बाजू में बैठे हैं हमारे, जो वर्षों से भारतीय जनसंघ के समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, अजय बिश्नोई जी। आप वर्तमान में विधायक हैं जबलपुर के एक विधानसभा से। हमारे बीच में एक मंत्री है तुलसी सिलावट भाई। तुलसी सिलावट जी को जब जब हम बुलाते हैं तब तक आप आते हैं यहाँ पर। छात्र राजनीति में इंदौर में आप जेल में बंद थे, लेकिन वो उस समय उधर थे। आज सौभाग्य से हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से जोरदार ताली बजा करके कैलाश जी का सम्मान करें। उन्हीं के बाजू में बैठे हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मंत्री, और सारंगपुर से आप विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन में आप मंत्री हैं, माननीय गौतम टेटवाल जी। आपके बाजू में भगवान दास सबनानी, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1990 से आप भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, और आज आप हमारे बीच में हैं। और विश्वास जी कहाँ चले गए? विश्वास जी भी
हमारे बीच में रहे। और हमारे बीच में आलोक जी शर्मा भोपाल के सांसद हैं, भोपाल के महापौर रहे, युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष से आपने कार्य प्रारंभ किया और आज भोपाल सांसद के रूप में हम सबका काम देख रहे हैं। अभी संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उसके आप संयोजक थे। उनके बाजू में बैठे हैं रामेश्वर जी शर्मा। अब हिंदू नेतृत्व के रूप से आप जाने जाते हैं, बजरंग दल के काम करते करते और आप विधायक बने। चौथी बार विधानसभा में आप विधायक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अंत में आखिरी में बैठे हैं हमारी बहन मालती राय। आप महापौर हैं और हमेशा हम सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। बंधुओं, पीछे अनेक लोगों का परिचय मैं करा सकता हूं, लेकिन समय शायद इजाज़त नहीं देता है क्योंकि मोहन जी को जबलपुर जाना है। मैं केवल 2 बातें कहूँगा कि माननीय मोहन जी यादव ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम मीसा बंधुओं को भर पल्ले दिया ही दिया है। इतनी ताली से काम नहीं चलेगा, जोरदार ताली बजाइए। पिछले वर्ष भी आपने अनेक सुविधाओं से हम लोगों को सम्मानित किया, इस बार भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इस वर्ष हम प्रतीकात्मक रूप से और ताम्रपत्र यहाँ पर थावरचंद जी को, कप्तान सिंह जी को, तुलसी सिलावट जी को, अशोक कड़ेल जी को, मात्र 4 लोगों को ताम्रपत्र देंगे। आप में से अनेक लोगों को ताम्रपत्र मिल चुका है, जिनको नहीं मिला प्रभारी मंत्री उन्हीं के जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ताम्रपत्र का वितरण कराएंगे। बंधुओं, एक और मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं कि हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश मुख्यमंत्री मीसाबंदी रहे। सुंदरलाल जी पटवा, बाबूलाल जी गौर, सकलेचा जी और उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान और अभी मोहन जी के पिताश्री पूरे समय उज्जैन जेल में मीसाबंदी के रूप में रहे। तो हमको और गर्व है कि अभी तो मीसाबंदी का बेटा भी मुख्यमंत्री। तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। एक बार फिर मैं मंच में बैठे हुए सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय। बंधुओं, अभी बीच में एक डॉक्यूमेंट्री आपने देखी जो हमारे नरेंद्र अग्रवाल जी ने बनाई थी। एक डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है वो भारत सरकार से आई है। मेरा लोगों से आग्रह है कि कृपया वो डॉक्यूमेंट्री प्रारंभ करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, ये संविधान हत्या दिवस क्या है? सर, पर आपने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो उसकी हत्या कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक मुझसे नहीं, 1975 में इस देश को चलाने वालों से हुई है, जिसकी सोच में डेमोक्रेसी के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। बच्चों, भारत को आज विश्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हजारों वर्षों से हमारी परंपरा लोक शक्ति की तरह है। और अरे हाँ विशाल, अंदर से मेरा लैपटॉप लेके आओ। तो बच्चों, 1947 में हम आजाद हुए, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया। पर सर, संविधान की हत्या कैसे हुई? तुम्हें बहुत जल्दी है, रुको जरा, सब्र करो। लगता है तुम लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा। अरे बैठो 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 बैठो। अरे वाह, ये लो, लैपटॉप भी आ गया। देखो बच्चों, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और वो अदालत में साबित भी हुआ। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। ओह, तो उन्हें सजा मिली क्या? मिली ना। कोर्ट ने 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो फिर वो पीएम नहीं रही? अरे श्रीमती गांधी अपनी सत्ता कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन उठे। और 50 साल पहले ठीक आज ही के दिन
यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक रैली की, जहां अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां खूब गूंजी। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। फिर सर? फिर क्या? जब सत्ता के टॉप पर बैठा हुआ कोई भी अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर समझता, संविधान का कभी सम्मान न करता हो, उसका क्या हो सकता है? उसी दिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया, जिसने पवित्र संविधान के मूल्यों की हत्या कर दी। संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके देश में आपातकाल लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की रात से ही देश में लागू हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या हुआ था सर? देखो बेटा, एक दिन सुबह उठकर ना तुम्हारा मोबाइल चले, ना टीवी चले, ना रेडियो पे न्यूज आए, सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट डाल सको, ना कोई स्टोरी बना के रख सको, तो क्या होता? अरे बाप रे! हाँ, वैसा ही हुआ था। उस समय ना इंटरनेट था, ना मोबाइल। रातों रात कई न्यूज़पेपर प्रेस की बिजली काट दी ताकि दूसरे दिन अखबार न छपे। अरे कई नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि वे लोग इमरजेंसी के खिलाफ आवाज न उठा सके। 36 प्रातःकाल मेरे खिलाफ वारंट था। डार्केस्ट पीरियड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। व्हाट? एक आजाद देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? दिस इज डिक्टेटरशिप। अगर मैं तब होती तो इस पर ब्लॉग लिखती। कैसे लिखती तू? तानाशाही ने लोगों के सारे राइट्स का गला घोट दिया था। गला घोट दिया गया था? ओह सर, अब मैं समझा पोस्टर में हत्या शब्द क्यों लिखा है। एक बार नहीं, पीएम इंदिरा गांधी ने बार बार संविधान का मजाक बनाया, बार बार उसमें बदलाव किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लाद दी गई। पुरुषों की जबरन नसबंदी तक उस दौर में हुई। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट्स दिए जाते थे, और जो पूरा न कर सके ना, उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। यकीन नहीं होता हमारे देश को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ा। ये तो सच में डार्केस्ट पीरियड था सर। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने बड़े स्तर पर डिमोलिशन अभियान चलाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट और कई दूसरे क्षेत्रों में न जाने कितने घर गिरा, जिससे दंगे भड़के, कई लोगों की जान गई। सर, आपने भी देखा था क्या ये बुरा समय? हाँ बेटा, मैंने ही नहीं, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हजारों लाखों युवा ने देश भर में आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। देश भर में लगातार प्रोटेस्ट हुए। लोग आर्टिकल्स लिखते थे, छिपकर छापते थे, कार्टून्स बनाते थे, पर्चियां बांटते थे, और जो लोग जेल में बंद थे ना, उनके परिवार को मदद भी करते थे। सर, इस टॉर्चर का आखिर एंड कब हुआ? बेटा, एक दो नहीं, पूरे 21 महीने देश ने ये कालाकाल झेला, और फाइनली जनवरी 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एज एक्सपेक्टेड जनता ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से बुरी तरह से हार गई। 21 मार्च 1977 को आपातकाल रद्द हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपातकाल पर जांच बैठी, संविधान के कई सारे बदलाव को अंडू कर दिया। छी, धिक्कार है सर, हमारे देश में इतना कुछ हुआ और हमें पता तक नहीं है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। समझे? तो बच्चों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि संविधान के वैल्यूज बने रहे। बच्चों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि संविधान के बताए मार्ग पर हम सब चलें और भारत को विकसित देश बनाएं। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। आज देश में संविधान सर्वोपरि है। आज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी।
जय हिंद। बंधुओं, हमारे लोकतंत्र सेनानियों से संबंधित जो परिपत्र और लेख वगैरह हैं वो श्री महेंद्र नाहर जी ने एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित की है, उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और एक प्रधानमंत्री जी के जो संस्मरण वगैरह हैं उनकी जो डायरी है वो सांसद श्री आलोक शर्मा जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से विमोचन कराया जाएगा। ये परिपत्र और जो आदेश हैं वो सब एक साथ मिल जाएंगे। आप सब अपने अपने जिलों के जो कलेक्ट्रेट में जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको अवश्य दीजिएगा ताकि आपको अपनी चिकित्सा सुविधा वगैरह के लिए सुविधा हो सके। सांसद श्री आलोक शर्मा जी, इमरजेंसी डायरी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ उसमें संस्मरण लिखे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विमोचन करा रहे हैं। इमरजेंसी डायरी में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी अपनी कुछ चीज़ें लिखी हैं आपातकाल के दौरान की, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल कर्नाटक के श्री थावर चंद गहलोत विमोचन कर रहे हैं। अब मैं ये बड़ी दुविधा थी कि माननीय गवर्नर साहब हमारे जो थावर चंद जी गहलोत हैं उनको कैसे ताम्रपत्र दिया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रास्ता निकाला कि चूंकि वो मेरी तरफ माननीय थावरचंद जी को हमारे मुख्यमंत्री जी ताम्रपत्र देकर सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया ताली बजाएं। माननीय थावरचंद जी ने भारत सरकार में हमारे लिए बहुत प्रयास किया ताकि हमें कुछ वहां से सुविधाएं मिल सकें। कृपया ताली जरूर बजाइएगा। आप सबकी ओर से अभिनंदन हो जाएगा। माननीय श्री कप्तान सिंह जी को भी भेंट करेंगे ताम्रपत्र। तुलसी सिलावट जी भी हमारे बीच में हैं। वो छात्र राजनीति के उस समय बहुत बड़े कार्यकर्ता थे और आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे हैं। वो अब पूरी तरह से हमारे भगवा रंग में रंग गए हैं। मैं उन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया माननीय तुलसी सिलावट जी को भी साल ताम्रपत्र देकर सम्मानित करें। अब वो पूरी तरह से भगवा में रंगे हुए हैं। श्री अशोक कडेल जी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष हैं और हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं। उज्जैन जेल में बंद रहे हैं। हम उनका माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ताम्रपत्र देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री अशोक कडेल जी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष हैं और अब हमारे मीसाबंदियों की बहुत चिंता कर रहे हैं। हमारे और मुख्यमंत्री जी के बीच में वो सेतु का काम भी करते हैं।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज जबलपुर जाना है, ये बड़ी मजबूरी में वो हमारे बीच में कार्यक्रम में आए हुए हैं और मैं हमारे सब अतिथियों से निवेदन करूंगा कृपया अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें ताकि वो समय पे, हालांकि देर हो रही है लेकिन ताकि वो जबलपुर माननीय राज्यपाल जी के कार्यक्रम में पहुंच सकें। मैं माननीय श्री कैलाश सोनी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया परिचयात्मक रूप से अपनी बात कहें। आज लोकतंत्र हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस के अवसर पर लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हमारे अपने लोकतंत्र सेनानी, हमारे कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारे साथी सम्मानीय थावरचंद जी गहलोत हमारे बीच में पधारे हैं। आज बहुत गरिमामय मंच, और इसके लिए हम संपूर्ण लोकतंत्र सेनानियों की ओर से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, पहले भी हुआ है लेकिन अब और बड़ा दिल करके हृदय की अंतरतम गहराइयों के साथ हम सबको पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी शिवराज जी की परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए आज इतना गरिमामय कार्यक्रम, इसमें आज हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय पूर्व में महामहिम राज्यपाल रहे, संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए जिनका समर्पित ऐसे हमारे महामंत्री संगठन रहे, ऐसे श्रद्धेय कप्तान सिंह सोलंकी जी। इस अवसर पर हमारे सर्जक एक पूरी पीढ़ी को तैयार करने का काम जिन्होंने किया, हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ के संरक्षक, और जिनका आचरण ऐसा कि सच्चाई के लिए हम उनकी सौगंध खा सकते हैं, ऐसे श्रद्धेय मेघराज जी जैन। इस अवसर पर बहुत गरिमामय मंच है। हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण और प्रदेश भर के सभी हमारे जो चालना देते हैं, लोकतंत्र सेनानी संघ को प्रेरणा देते हैं, ऐसे सम्मानीय मंच जो नाम हमारे तपन जी ने लिए, उनको समाहित करते हुए सामने बैठे सारे लोकतंत्र सेनानी जिनकी तपस्या और पुरुषार्थ के कारण आज ये देश में लोकशाही स्थापित है, और उसी का करिश्मा है कि जिन्हें कभी जेल में बंद किया गया, ये लोकशाही का आशीर्वाद है कि वो आज हमारे महामहिम राज्यपाल बनकर के बैठे हैं। सारे लोग, ये लोकतंत्र की खुशबू है। दुनिया भर के सारे अनुभव के बाद ये सिद्ध है कि सबसे श्रेष्ठ समाज के लिए चलाने वाली कोई व्यवस्था है तो वो है लोकशाही। और एक लोकशाही पर आजादी के बाद पहली बार यह आज का मनहूस दिन 25 जून की मध्यरात्रि 1975 एक आदमी की सत्ता की भूख ने सारे हिंदुस्तान को कारागार बना दिया, संविधान को निगल लिया, सारे कानूनी प्रावधानों के बाहर 12 जून को उनका चुनाव रद्द। कांग्रेस की बैठक में तय हुआ कि अब आपकी जरूरत नहीं है, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि अपना प्रधानमंत्री तय कर लेंगे। रात को कोई कैबिनेट की बैठक नहीं, इमरजेंसी जब लगती, जब आधे से अधिक स्टेटें नोट भेज दें, मांग करें कि हमारे यहां
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, और तब एक मतेन हिंदुस्तान की कैबिनेट कोई डिसीजन ले तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये इमरजेंसी लगती है। रातों रात को 12 बजे पूरा हिंदुस्तान और सब ने देखा है, हिंदुस्तान भर की जितनी भी जनतांत्रिक ताकतें थीं उसमें सारे सर्वोदयी नेता और गांधी के बराबर जिनकी प्रतिष्ठा थी, ऐसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी, श्रीमती राजमाता सिंधिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, हिंदुस्तान भर के न केवल समाजवादी, जनसंघ, संघ, आनंद मार्गी, इतने ही नहीं तो कांग्रेस के नेता भी बंद किए गए जो उनसे मतभेद रखते थे। बंधुओं, काश के राष्ट्रपति मांग लेते कि कैबिनेट का प्रस्ताव कहां है, तो इस देश को आपातकाल नहीं भुगतना पड़ता। अभी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति मान्यवर धनखड़ जी ने कहा, 9 राज्यों के हाईकोर्टों के निर्णय को पलट करके और किस तरह से जुडिशरी का संचालन किया। हिंदुस्तान के न्यायपालिका के पूरे इतिहास में ऐसा अवसर नहीं आया कि 3 जजेज को सुपरसीड करके अपने मन के लोगों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधिपति बनाया, जजेज को नियुक्त किया, अपनी याचिका सही हो जाए, रिस्ट्रॉस्पेक्टिव कानून में परिवर्तन करके अपने हक में निर्णय इन्हीं लोगों से लिया जिनको सुपरसीड करके जज बनाया था, और इनने 4-1 से इमरजेंसी को जस्टिफाई किया। काश के ये न्यायपालिका उस समय अपना ठीक रोल प्ले कर पाती। दल के उनके भीतर के लोग यदि श्रीमती गांधी की तानाशाही को टोक पाते तो इस देश को ये इमरजेंसी नहीं भोगना पड़ती। बंधुओं, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी अपन ने डॉक्यूमेंट्री देखी है, इसको नई पीढ़ी को जानने की जरूरत, और हम सब ने इसलिए ये आयोजन किया है कि सारे देश को जो लोकतंत्र के लिए खतरे हैं उनके संबंध में अलर्ट रहें। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को। बहुत भगवान ने उनके नाम पे यस यस लिखा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रकृति ने उनको ऐसा अवसर दिया कि बनते से पोवारा 29 की 29 लोकसभा जीते, सीटें जिताने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे मोहन यादव जी, अभी अपन देख रहे हैं, हम भी राजनीति में काम कर रहे हैं वर्षों से, लेकिन इतना अथक परिश्रम। मोहन जी से यही प्रार्थना कि भैया स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। सवेरे से रात तक जितने कार्यक्रम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त, इतनी मेहनत, और इतनी नहीं, हम सब लोगों की जो दैनंदिन कठिनाइयां थी मीसाबंदियों की, एक झटके में, और उनके बनने के बाद और अच्छा लगा हमें यहां उनका ऐसा सद्भाव। तो ये भी अपने घर परिवार में तो पार्टी जिसकी जो भूमिका तय कर दे वो शिद्दत के साथ निभानी आना चाहिए। हमारी अपनी कोई अभीपसा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, और ये भारतीय जनता पार्टी आप सबको भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि ये मध्य प्रदेश वो प्रांत है कि जिसने वे सम्मान से जीवन जीने का अवसर शुरू किया। 34 साल बाद हिंदुस्तान के किसी सूबे में यह सम्मान नहीं था। 2006 में हम लोग करेली बैठे और 2008 में मध्य प्रदेश ने यह सम्मान निधि दे दी, और वो ही कागज लेकर के हम सारे हिंदुस्तान में गए, और पूरे आज 12 प्रांत हो गए। उड़ीसा में 2 माह पहले निर्णय हो चुका है, दिल्ली में शायद इस माह में यह निर्णय हो जाएगा। हमें सम्मान का जीवन जीने का, और आप सब अलर्ट इसलिए रहो
कि जब जब कांग्रेस बीच में आई है उनने हमारी सम्मान निधि बंद की है, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे अपना सब जगह। इसलिए इनकी लोकतंत्र में आज कोई आस्था नहीं है, झूठा संविधान लहरा रहे हैं। ये बात जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। आज के अवसर पे हम आप सब की ओर से परम आदरणीय हमारे मोहन यादव जी को बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की। बंधुओं, हमारे बीच में अत्यंत वरिष्ठ लोग हैं जिनके उद्बोधन सुनने के लिए हम बहुत आतुर थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता की वजह से, चूंकि उन्हें जबलपुर जाना है और वहाँ के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, इसलिए हम थोड़ा था उसको संक्षेप करते हुए हम माननीय राज्यपाल कर्नाटक श्री गहलोत जी से निवेदन करेंगे कि कृपया वो अपने उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शन दें। लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, माननीय श्री कप्तान सिंह जी, आप सब जानते हैं पूर्व राज्यपाल हैं और हमारे संगठन के सूत्रधार हैं, माननीय श्री कैलाश जी सोनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोकतंत्र सेनानी के संघ के, माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय श्री मेघराज जैन जी, माननीय श्री किशोर पांडे जी, महापौर माननीय मालती जी, सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, विधायक माननीय अजय बिश्नोई जी, विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय भगवान दास सपनानी जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय अतिथि महानुभाव और इस आयोजन के सूत्रधार आदरणीय तपन भौमिक जी, मैं आप सबका सादर सम्मान के साथ नमन करता हूं और आप सब लोकतंत्र सेनानी को सादर प्रणाम करते हुए नमन करता हूं। आप और हम सब जानते हैं अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आपने जो त्याग किया है, तपस्या की है, समर्पण किया है और अपने परिवार को कष्ट भोग करके भी इस लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए काम किया है, इसके लिए मैं आप सबके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा आपात क्यों लगा, कैसे लगा, किस लिए लगाया, किसने किया, परंतु मैं इतना कह सकता हूं इस आपातकाल के दौरान लगभग 46 से अधिक अध्यादेश जारी किए। संविधान के अनुच्छेद 38 में, 39 में और 42 में ऐसे संशोधन किए कि संशोधन के माध्यम से संविधान को शिथिल कर दिया, प्रेस की आज़ादी समाप्त हो गई और लोगों को बोलने के भी अधिकार समाप्त कर दिए। आपने वीडियो में देखा है, बहुत सारी बातों का उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है और ये भावी पीढ़ी को जानकारी देने की महती आवश्यकता है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने परिवार में छोटे बच्चों को, इष्ट मित्रों को इसकी जानकारी दें। कैलाश सोनी जी ने और तपन जी भौमिक ने इस आयोजन को करने के पहले हर साल 10-11 सालों से हर राज्य में इस प्रकार के आयोजन करने का काम किया है। दिल्ली में 3-4 बार ऐसे आयोजन हुए, उसमें भी मैंने भाग लिया था, वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया और लगभग 12 राज्यों ने लोकतंत्र सेनानी को सम्मान करने की दृष्टि से अनेक योजनाएं कार्यान्वित की है। उन योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों को मिल रहा है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके लिए शिवराज सिंह जी को भी बधाई देता हूं और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने इसको और ज़्यादा अधिक सुविधा देने का निर्णय लेकर के हमको जो उपकार किया है हमारे प्रति,
उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जो ताम्रपत्र दे रहे हैं लोकतंत्र सेनानी को, ये ताम्रपत्र उनके आने वाली पीढ़ी को, आज जिसको मालूम नहीं था कि आपातकाल में क्या क्या हुआ था, उसकी याद दिलाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये ताम्रपत्र आप अपने परिवार में और पास पड़ोस में और अपने गांव में प्रचारित करें और लोगों को बताएं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो पेंशन वगैरह की सुविधा दी थी, उसके कारण आज तक लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए संकल्प लिया था और ये सपना देखा था कि देश आज़ाद होगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा। उस संकल्प को लेकर के वर्तमान सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारें तेज गति से आगे काम कर रही है। देश की 75 वर्ष, 76 वर्ष, 77 वर्ष की आज़ादी के बाद देश ने हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की है और वो प्रगति दिन दुगनी रात चौगुनी होती जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग की एक समस्या है, पर्यावरण असंतुलन बन रहा है, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए भी आप अपनी भूमिका निभाएं। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। दुनिया के देशों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंची है। उसको तीसरे स्थान पर लाने का जो संकल्प लिया है भारत सरकार ने, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जिस स्तर पर जो भी सहयोग समर्थन कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 में मनाई जाएगी। आज़ादी के दीवानों ने जो सपना संजोया था, उसको साकार करने का संकल्प सरकार ने लिया है। उस साकार करने के सपने को हम भी सफल बनाने की दिशा में जो योजनाएं बनी है, उन योजनाओं में सहभागी बनकर के उनको पूरा करने का प्रयास करें। मैं तपन जी और कैलाश जी सोनी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सबके बीच में सम्मिलित हुआ और आप सब लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला है। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि आप स्वयं भुक्तभोगी हैं। आपके परिवारजनों को भी इसकी सबकी जानकारी है, आपने दी होगी, और जिसने नहीं दी है वो अपने पास पड़ोस में भी और गांव वालों को भी देने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आने वाला वक्त स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानजनक स्थिति निर्मित करने में सफल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं की थीं, उनमें से काफ़ी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। स्कूल पाठ्यक्रम में आपातकाल का एक चैप्टर जोड़ा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अब बताएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए पधारें। छब्बीस जून वैसे तो कल आपातकाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान हत्या दिवस के नाते से इसको अनाउंस किया था, और ऐसे में आप सब उस दौरान के स्वतंत्रता सेनानी, जिसको लोकतंत्र सेनानी नाम दिया है, आज के इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महामहिम थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे सबके वरिष्ठ, और आप भी हरियाणा के महामहिम रहे माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी साहब, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय अजय बिश्नोई जी, हम सबके आदरणीय, माफ़ करना माननीय मेघराज जी भाई साहब, इनके और ऐसे सब कामों के बलबूते पर ये हमारा गुले गुलजार, ये पूरा वर्तमान का दौर आप सबके उस जनसंघ के ज़माने से चली हुई यात्रा के बलबूते पर यहाँ तक मुकाम हासिल की है। माननीय संघ के हमारे प्रांत संचालक जी माननीय पांडे जी, इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक
प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, पीछे मंच पर मौजूद सभी वरिष्ठ जन, माननीय जगदीश जी, और ये पूरे आयोजन के युवा नेता दो हैं, एक तपन भौमिक जी और एक कैलाश सोनी जी, दोनों के लिए जोरदार तालियां। दोनों युवा नेता अपने लिए धुन के पक्के, पूरे साल मीसाबंदी की कोई याद दिलाए न दिलाए, दोनों एक के बाद एक तरफ से कोई छोड़ता है तो दूसरी तरफ पकड़ के उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर सामने बैठे आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। खास करके मीसाबंदियों को लेकर के अभी सारी बात माननीय कैलाश जी भाई साहब ने उस समय के वातावरण को भी लेके की है। ये सारी बातें एक एक करके उसमें आई है। मेरे द्वारा जो आपने कहा है कि ये बात सही है कि परिवार में से इन व्यवस्थाओं को समझने का मौका मुझे भी मिला है। जब घर से पिता चले जाए और ऐसे में जब दौर निकलता है तो घर का संभालने वाला कौन हो सकता है, घर का संचालन कैसे करे, सारी कठिनाइयों के दौर से हम और आप निकले हैं। लेकिन ये बात सही है कि वो कीमत हमने चुकाई है, लेकिन उससे बड़ी बात आपके द्वारा ये जो कीमत चुकाई गई थी, जो अगर अंदाज लगा लो कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और आसपास के बहुत सारे देश, ये बगल का पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ एक दिन पहले, या अभी वर्तमान में बांग्लादेश की हालत क्या हो रही है, श्रीलंका की हालत हमने देखी है, नेपाल में किस ढंग की स्थिति बनी है, और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज जब ये मीसाबंदियों की लड़ाई की बात करते हैं और आपके योगदान की बात करते हैं तो सच्चे अर्थों में आपका योगदान कितना बड़ा है ये उसका एहसास तब होता है जब हमने देखे वो जो मानसिकता है एक परिवार के अंदर ताकत संपन्न होने के बाद जो उनके अंदर के जो अहंकार है, सारे लोकतंत्र को ताक पे रख करके केवल परिवार के अंदर हम अपने आप को सारे देश के ऊपर मान ले, ये जो कुत्सित मानसिकता है उस मानसिकता की पराकाष्ठा जो 1975 से प्रारंभ हुई वो खत्म नहीं हुई। आपने देखा उनके जीवन काल में उन्होंने उसके बाद और तांडव किया। जब दोबारा मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का तो बिना कारण से राज्य सरकारों को भंग करके जो उनने एक नया नाटक प्रारंभ किया, धारा 356 लगा करके पूरे देश के अंदर जिस ढंग का माहौल बनाया, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को घर भेजने का काम आपने इस मध्य प्रदेश के अंदर राम मंदिर की घटना को आड़ में लेकर के हम सब जानते हैं, ऐसे कई घटनाक्रम हुए। अब मध्य प्रदेश ने क्या किया था? सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने कुछ किया था क्या? वो तो अपना काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार। लेकिन चुनी हुई सरकार ऐसी सरकारों को लेकर के ये जो कांग्रेस की मानसिकता है ना उस समय सुधरी, उसके बाद उनके पुत्र आए। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी के समय इसी देश के अंदर 3 तलाक के घटनाक्रम को लेकर के जो निर्णय हुआ, अरे इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बात सही है, कई बार वोट के कारण से लोकसभाओं के अंदर कई मसले निपटते नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन फैसला देने के बाद भी 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां है, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। और उसके बाद बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाद में आए ये जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष, इनके तो आचरण देखो कैसा समय आया। अरे और खराब समय आया कि इनके अपने दल के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट का अपना मुखिया जो भारत सरकार के माध्यम से दुनिया में एक अलग सम्मान पाता है, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट के निर्णय को उनके मुंह पे मार करके, ये उनके मुंह पे नहीं मारा, ये इस पूरे देश के मुंह पे मारा था। इतना काला समय था उस समय का जो हमको एहसास कराता कि कांग्रेस का मन क्या जानते, क्या करते हैं, ये किस तरह से जीते हैं। और उससे आगे बढ़ करके भी हमने देखा है कि कहाँ एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जैसा 50 साल तक तपोनिष्ठ नेता 5 प्रधानमंत्रियों के सामने 50 साल तक दहाड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को कितनी गरिमा आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा जब ये बने तो उसको रसातल में ले जाने का काम किया, कितना लज्जित कर दिया। इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश में अभी से कुछ दिन पहले
ये जो अपनी घटना सिंदूर वाली हुई, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश के सेना को जिस प्रकार से छूट देकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वर्तमान में खुली चुनौती सिंदूर के माध्यम से, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, जो वहां का सेना अध्यक्ष नहीं बोल पाया, दुनिया का कोई नेता अमेरिका के ट्रंप से लगा करके जो व्यक्ति कोई वो शब्द नहीं बोला, जो शब्द ये नेता प्रतिपक्ष ने लजाने का काम किया, सरेंडर किया भारत ने, ये सेना का अपमान करने का कलंक लगाया, ये केवल अहंकार है और नादानी है जिसके भरोसे से हमारा आपके माध्यम से दिया गया ये जो संकल्प है कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से देश को बचाना है। यह आपकी लड़ाई को पूरा देश जारी रखेगा, पूरा देश सिर माथे लगा करके आपके उस 50 साल पुराने किए गए संघर्ष को याद रखेगा। और यही समय है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के उच्चतम मापदंड स्थापित हो रहे हैं, दुनिया भारत के उस लोकतंत्र की जड़ों को देखती है। हाँ, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है, हमारे भारत की तरफ देखो। 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी, ये हमारा देश का लोकतंत्र कहता है। 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी नहीं दी, ये हजारों लाखों साल का हमारा इतिहास है जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जननी के नाते से जाना जाता है। तो मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से जब प्रदेश भर के सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार कुछ काम कर दे तो ऐसा लगता कि सच्चे अर्थों में हमारी सरकार बनाना सार्थक हो गया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपके उस संघर्ष को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। और जो जो आपने बात कही थी वो सारी की सारी बातें हमने पूरा करने का प्रयास किया है, लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है। जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा, ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी कारण से अब करेली में रहते हैं हमारे माननीय कैलाश जी, और आपको कोई भगवान न करे अगर वहां से लेके जबलपुर या दिल्ली बंबई भी जाना पड़े तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए ये व्यवस्था हम हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। आपका सबका वो जो योगदान है पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, या जो हमारी सरकार ने सबकी चिंता की, तो सबसे पहली चिंता तो लोकतंत्र सेनानियों की होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी? और उससे आगे बढ़ करके आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के सरकारी सर्विस तो जो है वो है ही, उस पर हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर अब पात्रता पाई गई तो सबसे पहले अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को दे करके अगली पीढ़ी को भी ये पाबंद करेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब आम जनता की चिंता हम कर रहे हैं तो लोकतंत्र सेनानी की चिंता भी हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि अब से कुछ देर पहले ही गवर्नर गुजरात हमारे जबलपुर में उतर चुके हैं, उनके साथ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस नाते से मुझे वहाँ जाना था, लेकिन चूंकि अपना कार्यक्रम और आपका हमारा कार्यक्रम, और ऐसे में कप्तान सिंह जी भाई साहब, थावरचंद जी भाई साहब और पूरा मंच है, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। हमने थोड़ी अनुमति ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आकर के अगले दिन के लिए, मतलब अगला दिन मतलब हमारे पास जो संकल्प है इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर लोकतंत्र को, ये झूठे लोग आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जिनने अंबेडकर जी की आत्मा को दुखाया, जीते जी कष्ट दिया, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार
दिल्ली में नहीं करने दिया, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव नहीं जीतने दिया। ये बेदर्दी से बोलते कि हम अंबेडकर जी का ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जी के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब कांग्रेस के दरवाजे से आए। आज के इस अवसर पर ये पूरे भाव और मनोभाव के आधार पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से इन सभी हमारे लोकतंत्रों के, खास करके कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से निपटती रहेगी। इस संकल्प के साथ हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र सेनानियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल महोदय हैं, तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फिर आप जा सकेंगे। इसके पहले श्री संतोष शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वो आभार व्यक्त करेंगे। कृपया 1 मिनट का समय और दीजिए। मंच पर बैठे समस्त अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री निवास हम सबको उपलब्ध करवाया और आप दूर दूर से पधारे सारे लोकतंत्र सेनानी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।